नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा चौथी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल से पाठ 14 जादू का दीपक का पुस्तक अभ्यास करेंगे। हम पाठ में दी गई कहानी अलादीन और उसके जादुई चिराग की पढ़ चुके हैं और साथ में शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर भी कर चुके हैं, जिसकी वीडियो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम करेंगे इसका पुस्तक अभ्यास। पेज नंबर 92 और सबसे पहले है आपकी बात। आपकी बात के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क है, किसी जादू के खेल का आंखों देखा वर्णन अपने शब्दों में बताएं। यहाँ पर आपने कभी जादू का खेल देखा हो उसका वर्णन अपने शब्दों में करना है। और प्रश्न ख, इस कहानी को पढ़कर बताएं कि अलादीन आपको कैसा लगा। ये भी आपको अपने शब्दों में बताना है। इनके उत्तर मैं आपको लिखकर दिखाऊंगी उदाहरण के तौर पर, लेकिन उनको भी आप अपने शब्दों में ढाल सकते हैं, अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। प्रश्न ग है, यदि दीपक आपके पास होता तो आप क्या मांगते। चलिए उदाहरण के तौर पर हम इनके उत्तर देखते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। क, किसी जादू के खेल का आंखों देखा वर्णन अपने शब्दों में बताएं। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, मैंने एक बार एक जादू का खेल देखा था। उसमें जादूगर तरह तरह के खेल दिखा रहा था। वह अनेक वस्तुएं ला रहा था। कभी वह गुब्बारे लाता, कभी वह टॉफियां लाता था, कभी वह बच्चों को गायब कर देता था। उसके बाद प्रश्न ख, इस कहानी को पढ़कर बताएं कि अलादीन आपको कैसा लगा। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं, अलादीन एक अच्छा लड़का है, वह ईमानदार और परिश्रमी है। और प्रश्न ग, यदि दीपक आपके पास होता तो आप क्या मांगते। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बताया गया है, मैं बहुत सारे खिलौने और एक साइकिल मांगता। लेकिन यहाँ पर आप अपनी मर्जी से बता सकते हैं कि यदि दीपक आपके पास होता तो आप क्या क्या मांगते। और इसके बाद है पाठ से आगे। पाठ से आगे के अंतर्गत प्रश्न है, प्रश्न क, अगर अलादीन जादूगर और शहजादी का पता नहीं लगा पाते तो क्या होता। क्या होता अगर अलादीन और जादूगर और शहजादी का पता नहीं लगा पाता तो क्या होता, वह फिर से गरीब बन जाता और उसे दर दर भटकना पड़ता। और प्रश्न ख है, गुफा के बंद हो जाने के बाद अलादीन ने कैसा महसूस किया। कैसा महसूस किया, उसे बहुत डर लग रहा होगा, क्योंकि गुफा में अंधेरा होता है और बहुत ही गहरी होती है। वहाँ वो डर गया होगा, वह घबरा गया होगा। इस तरह से हम इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। और इसके बाद है भाषा की बात। चलिए देखते हैं। भाषा की बात में सबसे पहले है पढ़ें और समझें। इसमें है एक समझने वाली बात है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल दें उन्हें प्रत्यय कहते हैं। क्या होता है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल दे प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय क्या होते हैं, किसी भी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पर है गुण, गुणवान है, तो इसको हम गुण और वान अलग अलग लिखते हैं। तो गुण एक अलग शब्द है और इसमें वान प्रत्यय है। तो इस तरह से और भी शब्द दिए गए हैं, उनको क्या करना है, उनमें से प्रत्यय छांट कर अलग करने हैं। क्या करना है, प्रत्यय छांट कर अलग करना है। चलिए करते हैं। यहाँ पर है धनवान, तो इसमें क्या बनेगा, धन जमा वान। वान क्या है, प्रत्यय है। फिर है रूपवान, रूप जमा वान, इसमें प्रत्यय क्या है, इसमें भी
वान है। और फिर उसके बाद है बलवान। बलवान का क्या होगा? बल जमा वान। इसमें भी प्रत्यय क्या है? वान। इस तरह से सभी शब्दों में शब्द और प्रत्यय छांट कर हमें अलग अलग करने हैं। और इसके बाद प्रश्न ग है, पाठ में से कोई 3 संज्ञा शब्द छांट कर लिखें। तो यहाँ पर 3 संज्ञा शब्द छांट कर मैंने लिखे हैं। क्या क्या? अलादीन, जादूगर और शहजादी। आप और भी दूसरे संज्ञा शब्द छांट कर यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 6, सही वाक्य पर टिक व गलत वाक्य पर क्रॉस का निशान लगाएं। यहाँ पर नीचे कुछ वाक्य दे रखे हैं। जो सही वाक्य है उस पर हमें टिक करना है और जो गलत है उस पर हमें क्रॉस करना है। तो देखते हैं। क, वृद्ध व्यक्ति अलादीन का पिता था। सही है या गलत बताइए? बिल्कुल सही, ये वाक्य गलत है। वृद्ध व्यक्ति अलादीन का पिता नहीं था। कौन था? एक जादूगर था। ख, अलादीन को गुफा का रास्ता वृद्ध व्यक्ति ने दिखाया। अलादीन को गुफा में वृद्ध व्यक्ति ही लेकर गया था। तो ये वाक्य सही है, उसी ने गुफा का रास्ता अलादीन को दिखाया। ग, शहजादी का विवाह अलादीन के साथ हुआ। ये भी वाक्य बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। और घ, अलादीन ने बूढ़े जादूगर व शहजादी का पता लगा लिया था। लगा लिया था, है ना? तो ये वाक्य भी क्या है? सही है। यहाँ भी हम सही का निशान लगाएंगे। तो इस प्रकार से आज हमने पेज नंबर 92 पर दिया गया पाठ 14 जादूगर का दीपक का पूरा पुस्तक अभ्यास किया है। आप भी इस अभ्यास को अपनी कॉपी में लिखिए और अच्छे से याद करें। कॉपी में लिखे गए गृह कार्य को अपने अध्यापक के साथ अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।